नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल साहित्य सर्वेश पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करते हैं, जैसा कि कल हमने डिस्कस किया था सिलेबस पर। आपने देखा था कि जो नेट यूजीसी नेट का जो सिलेबस है उसमें जो कहानी का चैप्टर है, पहली जो कहानी है जो ऐड की गई है सिलेबस में, वो है चंद्रदेव से मेरी बातें। आप सभी देख रहे हैं कौन सी कहानी है, चंद्रदेव से मेरी बातें। और ये कहानी जो है किसके द्वारा लिखी गई है, आप सभी देख रहे हैं, ये कहानी बंग महिला के द्वारा लिखी गई है। और बंग महिला का नाम क्या है, अगर इनका नाम पूछा जाए आपसे तो इनका नाम है राजेंद्र बाला घोष। यानी कि बंग महिला के बारे में आपको भी पता होना चाहिए। कभी कभी आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि बंग महिला का नाम क्या है, वास्तविक नाम क्या है, असली नाम क्या है। तो इनका असली नाम जो है राजेंद्र बाला घोष है। फिर दोस्तों अगर हम बात करें कि जो बंग महिला है यानी कि राजेंद्र बाला घोष है, उनकी एक कहानी और इसी में शामिल है। उसको जो है हम बात करेंगे अगले अपने सेशन में, अगले वीडियो में। उस कहानी का नाम आप सभी को पता होगा, दुलाई वाली। जो कहानी है दुलाई वाली, वो शामिल किया गया है दुलाई वाली कहानी को, उसके लेखक यही हैं। और हाँ दोस्तों, अगर हम बात करें जो प्रकाशन है इसका, यानी कि इस कहानी का प्रकाशन चंद्रदेव से मेरी बातें जो कहानी है उसका प्रकाशन आप सभी देख रहे हैं क्या, 1904। लेकिन अगर हम बात करें दुलाई वाली कहानी का तो उसका प्रकाशन कब हुआ था, उसका प्रकाशन 1907 में हुआ था। ये बात भी आपको पता होना चाहिए। फिर दोस्तों अगर हम बात करें चंद्रदेव से मेरी बातें जो कहानी है, यानी कि चंद्रदेव से मेरी बातें जो कहानी है, यह कहानी पत्र के रूप में लिखी गई है। जी हाँ दोस्तों, ये कहानी जो है पत्र के रूप में लिखी गई है। इसके बाद यह किस शैली में है, अगर आपसे पूछे तो आप बताएंगे कि ये पत्र शैली में लिखी गई कहानी है। और ये जो है तत्कालीन भारत यानी कि तत्कालीन गुलाम भारत की व्यवस्था और परिवेश पर एक व्यंग है, जो व्यंग कसा गया है इस कहानी के माध्यम से। इसके बाद दोस्तों हम जो पृष्ठभूमि की अगर बात करें, इस कहानी की जो पृष्ठभूमि है, जैसा कि आप सभी देख रहे हैं, जो प्रकाशन है वो सरस्वती पत्रिका में संपादित की गई है। कब, समय क्या है, 1904। इस किसके निबंध के रूप में है, किस रूप में है, निबंध के रूप में है। और इसकी जो शैली है पत्रात्मक शैली, अभी हमने बताया कि ये पत्रात्मक शैली में लिखी गई है क्योंकि पत्र के रूप में लिखी गई कहानी है। इसके बाद दोस्तों भवदेव पांडे ने इसे हिंदी की पहली राजनीतिक कहानी माना है। और कहानी के भीतर का जो विषय है, कहानी के भीतर का जो विषय है उसके बारे में चर्चा की गई है। तो चलिए दोस्तों उसके बारे में हम चर्चा करते हैं और देखते हैं कहानी के भीतर आए विषय कौन कौन से हैं। तो पहला विषय क्या है, पक्षपात का विषय है। इसके बाद कलकत्ता की बात की गई है, वाहन चप्पल की बात की गई है, एकता का सूत्र का बात किया गया है, परिवर्तन का बात किया गया है कहानी में, ज्ञान विज्ञान की बातें की गई हैं, चिकित्सा की बातें की गई हैं, बिजली की बातें की गई हैं, तंत्र विज्ञान की बातें की गई हैं, कानून आदि की बातें इस कहानी में की गई हैं। फिर दोस्तों अगर हम बात करें प्रतिपाद्य की, यानी कि जो प्रतिपाद्य है वो क्या है, तो दोस्तों सबसे पहले किसके विषय में कहानी लिखी गई है, तो इसमें जो है उपनिवेशवाद के शिकार भारत में तत्कालीन आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक समस्याओं का वर्णन करते हुए वायसराय लॉर्ड कर्जन और उसकी व्यवस्था पर करारा व्यंग्य किया गया है। इसके बाद दोस्तों ये पहला पॉइंट था। अगर हम दूसरे पॉइंट की बात करें तो जो दूसरा पॉइंट है, यह कहानी चंद्रदेव को लिखे गए पत्र के रूप में लिखी गई है। यह कहानी चंद्रदेव के लिखे गए पत्र के रूप में लिखी गई है, जिसमें तत्कालीन गुलाम भारत की व्यवस्था और परिवेश पर व्यंग्य गए। दोस्तों सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि चंद्रदेव कौन थे। चंद्रदेव अगर आपको ये नहीं पता है तो ये चंद्रदेव दोस्तों इनके पति थे, यानी कि जो राजेंद्र बाला घोष है, राजेंद्र बाला घोष के पति का नाम क्या है, चंद्रदेव है। इसके बाद दोस्तों अगर हम बात करें अगला पॉइंट है वो क्या है, अंग्रेजी सरकार की न्याय व्यवस्था पर व्यंग्य है। यानी कि ये जो कहानी है वो उस समय जो अंग्रेजी सरकार थी उसकी न्याय व्यवस्था पर इसमें एक व्यंग्य की गई है। इसके बाद बात करें अगले पॉइंट की, तो रंग भेद और पक्षपात का इसमें जो है चित्रण किया गया है। अगला पॉइंट क्या है, सरकारी मिशन और कमीशन की उपयोगिता पर प्रश्न चिन्ह किया गया है इस कहानी के माध्यम से। उच्च शिक्षित वर्ग की काठ के पुतलों से तुलना की गई है। भारत की दीनहीन व्यवस्था को देख लेने का आग्रह चंद्रदेव से किया गया है। इसके बाद दोस्तों प्रकृति से छेड़छाड़ पर व्यंग्य किया गया है। मसलन कलकत्ता आदि को देखकर
कह रहा है। मसलन कलकत्ता आदि को देखकर आपके देवराज तुरेंद्र भी कहेंगे कि हमारी अमरावती तो इसके आगे निरी फीकी सी जान पड़ती है। इसके बाद दोस्तों कलकत्ता विश्वविद्यालय के विद्वानों पर भी इसमें क्या किया गया है, व्यंग्य किया गया है। बात कर लेते हैं इस कहानी के जो पात्र हैं, तो इस कहानी में बहुत ज़्यादा पात्र नहीं है। इस कहानी में लेखिका हैं यानी कि राजेंद्रबाला घोष और उनके पति चंद्रदेव, तो ये इस कहानी के ये पात्र हैं। इसके बाद कहानी के जो प्रमुख कथन हैं, ये कथन भी हो गए। और जो है अगर हम बात करेंगे आने वाले अपने अगले वीडियो में अगली कहानी के बारे में, तब तक दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिए। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।